सम्माननीय व्यासपीठ और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज का हिंदी दिवस का कार्यक्रम जो बहुत कम समय में हम सब ने आयोजन किया है। आप सबको पता है कि परीक्षा पास में आने की वजह से, आप लोगों के एडमिशन्स देरी से होने की वजह से हम लोगों को समय ही नहीं मिला। कल हमने तय किया और आज हम यहाँ पर हैं, तो बिकॉज ऑफ स्वयं प्रेरणा, है ना, प्रेरणा की वजह से। क्लास में तो मैं हमेशा रोज़ ही बात करती हूँ, तो आज ये मौका है कि आपको मैं सुनूं, और इसकी वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समझ में आएगी बात? अच्छा, जीवन में गलतियाँ करो, मनुष्य से ही गलतियाँ होती है, पर उन गलतियों को हमें दोहराना नहीं है, उन गलतियों से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। अभी मैं रोज़ तो माइक पर बात करती हूँ, तो आज मैं आपको सुनना चाहूँगी। कल मैंने सभी के पोएम्स, कविताएं, भाषण मंगाए थे, सबने बहुत अच्छी तरह से लिखे। आप लोगों पर अभिमान है, बहुत अच्छी तरह से आपने स्वरचित कविताएं लिखी है। तो फिर सब लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक होंगे। रोज़ तो मुझे सुनते ही हो, और मैं भी उत्सुक हूँ आप सभी लोगों को सुनने के लिए। तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह से हम प्रोग्राम जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओके, आज हमने ये साबित कर दिया कि एक दिन में कार्यक्रम करने के बाद की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इस तरह से एक दिन की मेहनत में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। कविताएं कितना कम कहकर कितना कुछ कह जाती है, मगर कविता जिस भाषा के जरिए सुनाई जाती है उसे भी पहचानना चाहिए। इसी का एहसास हमें दिलाने के लिए आ रही है टियाना महेश्वरी अपनी कविता लिए। भारतवर्ष की पहचान, ताज सी हिंदुस्तान के सिर पर विराजमान। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी केवल हिंदी है। नमस्कार, मेरा नाम टियाना महेश्वरी है। मैं कक्षा 11वीं अ की छात्रा हूँ और अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि पिछले 11 सालों से मुझे अपनी मातृभाषा पढ़ने का, समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस कविता द्वारा मैं अपने और शायद हर भारतवासी के जीवन में हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाना चाहती हूँ। मथा अम्बुधि प्राप्त हुआ, बूंद बूंद देखो अमृत। चिरकाल से एक ग्रंथों में स्थित थी पवित्र निर्मल संस्कृत। संस्कृत भाषा की अनमोल देन, क से श्र का मनमोहक मेल, सूर्य देव की प्रथम किरण, अटल हिमालय का हिमकंड, नारद जी की भक्ति जो, हनुमान जी की शक्ति जो, रंती देव का बलिदान जो, शिवकरण शिवीकरण का दान जो, अनेक कथाएं उदारता की बताती जो वही हिंदी है। हिंदुस्तान की धरती कृतार्थ भाव मानती उसी भाषा का जो हिंदी है। लो आया अमृतकाल, लाया अपने साथ प्रगति प्रकाश। आओ मिलकर करें भ्रष्ट कुटिल विडंबनाओं का नाश। जो नाम बंधा भूतकाल की जंजीरों में, पीड़ा शोषण जो भुगता विगत। अब 75 वर्ष बाद स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है यह शब्द भारत। हिंदी नहीं बोलते हम, अंग्रेजी चाहिए हाँ। क्यों टूटी बेड़ियों में पुनः खुद को रहा है बांध। चक्षुओं में जो रोशनी प्रतिबिंबित हुई महान। ऊपर थोड़ा देखो, अब लगाओ थोड़ा ध्यान। कल्पना करो उस फासले की, शाश्वत अंधकार का विशाल अंतराल, जो कर न सका कोई और देश, कर चला शशि पर चंद्रयान। उत्तर यही है, वसुधा भी यही मानती है कि भारत सच में हिंदी की कोख से जन्मा है। अगर आए लज्जा हिंदी बोलने में, तो यही सोचना कैसे तोड़ गए सत्य अहिंसा हर क्रूर सत्ता। 140 करोड़ को पिरोता है
एकता का यह सूत्र। 52 वर्णों से अनगिनत विचार आए, केवल हिंदी भाषा द्वारा यह संभव। धन्यवाद। शुभ संध्या। मैं आदित्य कोटियल हूँ और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। यह गीत 1971 की फिल्म आनंद से है। वो है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराई चुपके से आई। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराई चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। जब यूं जब हुई भोजन सांसें भर आई बैठे बैठे, तब यूं ही आंखें, तब यूं ही जब हुई भोजन सांसें भर आई बैठे बैठे, तब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके सारे, इनके सारे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। तो मैं रुचिका पूर्वा शाह FYJC आर्ट्स डिवीजन B से हूँ और मैं मानती हूँ कि सिर्फ हिंदी दिवस के दिन नहीं, लेकिन हर रोज़ हमें भारतवासी होने के नाते हिंदी में बात करनी चाहिए। लेकिन आज के इस खास अवसर पर मैं अपनी स्वरचित कविता आपके साथ बस बताना चाहती हूँ। तो कविता का नाम है आज बात करते हैं हिंदी में। भाषा अनोखी भारत माँ की बोली, बात इसी में करते हैं संग अपने हमजोली। भावनाएं बस कह दो आसानी से, भारत माँ की शान आज बात करते हैं हिंदी में। भारतीयों के बातचीत का जरिया है यह भाषा, सारे देशवासी इसे सम्मान दे बस यही है आशा। एक दिन मनाते हैं हिंदी के वास्ते, चलिए रोज मनाते हैं बात करते हैं हिंदी में। विदेश में सुने कर हिंदी के लफ्ज, वहीं अपनी पहचान मिलती है भारतीय शख्स। मिलता है कोई अपना पराए देश में, हिंदी उन्हें जोड़ती है आज बात करते हैं हिंदी में। आज हम मिले हैं यहाँ पाठ से छुटकारा पाने नहीं, लेकिन वह पाठ किस माध्यम से पढ़ते हैं उसे मनाने। आज के इस खास अवसर पर देश की भाषा के लिए करते हैं कुछ खास, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी उम्मीद रखती हूँ आज बात करते हैं हिंदी में।
धन्यवाद। नमस्कार, आइए सुनते हैं लवदी ठक्कर की कहानी उसकी जुबानी। चांदनी सी शीतल तारों की चमक हूं मैं, सूरज सी रोशन आंखों की दमक हूं मैं। सिद्धांतों से समझौता मंजूर नहीं मुझे, रणभूमि में तलवारों की खनक हूं मैं। वक्त से पहले मैं हालातों से लड़ी हूं, वक्त से पहले मैं हालातों से लड़ी हूं। जीत मेरा शौक है, उस इरादे से खड़ी हूं। मेरे कद की गलतफहमी में मत रहना, मैं मेरी उम्र से कई साल बड़ी हूं। मैं बहती हुई नदी नहीं, समंदर में उठती जवान हूं। मैं बहती हुई नदी नहीं, समंदर में उठती जवान हूं। पत्थर को भी पिघला दूं, ऐसी तेज धार हूं। मैं उस पहाड़ का पत्थर नहीं जो बारूद से बिखर जाऊं। मैं उस पहाड़ का पत्थर नहीं जो बारूद से बिखर जाऊं। मैं चट्टान हूं संगमरमर की, जो तरासने पर निखर जाऊं। जलता चिराग हूं मैं, बुझी हुई राख का। जरा गौर से सुनो, मैं आवाज हूं हिंदुस्तान की। मेरे रोम रोम में है इस देश की मिट्टी की खुशबू। मैं जोगा हूं हवा का, जहां भी जाऊं महकती रहूं। मैं जोगा हूं हवा का, जहां भी जाऊं महकती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ शायरी और एक गज़ल आपको सुनाने आ रहा हूँ। मेरा नाम शोएब है और लेखन क्षेत्र में मैं सनम शोएब इस नाम से जाना जाता हूँ, सनम शोएब। तो शायरियाँ शुरू करता हूँ कि वो लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, अक्सर जो हिंदी बोलते हैं। वो लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, अक्सर जो हिंदी बोलते हैं। और हृदय में उतरने की कला है उनमें, हृदय में उतरने की कला है उनमें, हृदय में उतरने की कला है उनमें। वो प्रेम की भाषा बोलते हैं। ऐसे सुनोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि MMR में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। शायरी और गज़ल सुनने का एक तरीका होता है, जो लाइन अच्छी लगे उसमें जम के ताली बजनी चाहिए। अगला शेर ये है कि पूछा गया मुझसे कि बता ये जन्नत कैसा है। पूछा गया मुझसे कि बता ये जन्नत कैसा है। कहा मैंने अगर देखा जो जन्नत तो झूम जाएगा, अगर देखा जो जन्नत तो झूम जाएगा। माँ की गोद में सर रख के सो जा, ख्वाब में जन्नत घूम आएगा। जो गज़ल की बात चली थी वो गज़ल मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। तो गज़ल इस प्रकार की नज़र में है। तो गज़ल ये है कि ज़रा सा अच्छा बनने को तेरी नज़र में, ये हम सबके साथ होता है। तो गौर फरमाइएगा कि ज़रा सा अच्छा बनने को तेरी नज़र में, बड़ा बुरा बन गया हूँ किसी की नज़र में। ज़रा सा अच्छा बनने को तेरी नज़र में, बड़ा बुरा बन गया हूँ किसी की नज़र में। और मैं कौन हूँ ये सवाल मुझे नज़र आता है, मैं कौन हूँ ये सवाल मुझे नज़र आता है। जब कभी देखता हूँ खुद को खुद की नज़र में, जब कभी देखता हूँ खुद को खुद की नज़र में। ये नज़र में गज़ल का रदीफ है, आप अपना साथ दो तो और मज़ा आएगा। नज़र में आप साथ दीजिएगा, ओके चलेगा? ओके। तो मैं जो हूँ जैसा हूँ उसकी नज़र में अच्छा हूँ उसके लिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसकी नज़र में अच्छा हूँ उसके लिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा हूँ किसी की नज़र में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा हूँ किसी की नज़र में। और ऐ ज़िंदगी तू अभी थक मत वार कर मुझ पे, ऐ ज़िंदगी तू अभी थक मत वार कर मुझ पे। मैं अब तक हारा नहीं हूँ मेरी नज़र में। मेरे मुस्कुराने का राज ही रह गया सनम, सनम मेरा नाम ना। मेरे मुस्कुराने का राज ही रह गया सनम। कभी किसी ने झांका ही नहीं मेरी नजर में। मैं दिशा मनोज घोष 11A आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी दिवस के लिए। और मैं आज टमाटर पे एक हास्य कविता बनाई हूँ। ये मैंने खुद से बनाया, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज क्लैप करना और अप्रिशिएट करना, थैंक यू। टमाटर के दाम पे हंसी की बात हो, टमाटर के दाम पे हंसी की बात हो, सबके होठों पे हंसी ही छाए। बाजार में जाओ तो चौंक जाओगे, टमाटर के दाम बिल्कुल ही ना देखो।
क्योंकि 1 किलो 140 रुपए। टमाटर के भाव भरे या खबर फैल गई बाजार में, हर कोई चिंतित हो गया इस अच्छी सी सब्जी के सवाल में। हर कोई चिंतित हो गया इस अच्छी सी सब्जी के सवाल में। दुकानों पर लगा आलू टमाटर का झंडा। अब क्योंकि टमाटर के लिए अब है सब्र और इंतजार का लंबा बंदा। एक बार एक बच्चा टमाटर की कीमत सुनकर बोला, बाबू अब तो टमाटर की छुट्टी करवा दो, वरना सब्जी के साथ होगा सिर पर बोझ। टमाटर बोला, हाँ बेटा, मैं भी जानता हूँ कि मेरी कीमत बढ़ गई है, लेकिन मेरी सुगंध और स्वाद के बिना सब्जी में खास बात नहीं होगी। अच्छे दिन आएंगे और टमाटरों के साथ कुछ मस्ती करो। टमाटरों की बातें सबने सुनी और हंसी। चुपके से उनका दाम गिराया। अब खुशी खुशी सब लोग खरीद रहे हैं टमाटर के दाम मुस्कुराते हुए। धन्यवाद। शंकर महादेवन जी ने लिखा गाना है, तो अगर जोर से ज़्यादा आवाज़ आए, गलती से जोर से कभी आवाज़ आए तो मुझे ज़रा एक बार कह दीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ। जानिए मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। गम परि निजा गम पद सदनी निदा गम पद प गम परि निजा सनि 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 सा गम पद सदनी निदा 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 पद 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 निदा प मितवा। जीवन डगर में प्रेम नगर में, जीवन डगर में प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है तू पूछता है किसकी कमी थी, क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा वो एक नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। तेरी निगाहें पा गई राहें, पर तू ये सोचे जाऊं न जाऊं, ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव। प्रीत की धुन पर नाच ले पागल, उड़ता घर है उड़ने दे आंचल, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा, ये खुद से तो ना तू छुपा। हम खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने की खोज में इसी घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो आ रही है रूपिशा चौहान बताने कि भारत तुम्हारा घर।
लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ अपनी भारत की। इसलिए आज मैं अपना परिचय केवल एक भारतीय के रूप में दूंगी, मैं और कोई परिचय नहीं दूंगी। प्रणाम, मैं एक भारतीय हूँ और आज मैं आपको ये एहसास करवाने वाली हूँ कि आपका सबसे पहला घर आपका देश है। मेरी कविता का नाम है तुम्हारा घर, उन सब बंधुओं के लिए जो एक सपना अपने मन में रखते हैं कि मुझे किसी और देश में जाकर बसना है। पंक्तियां संभालिएगा। भारत की स्थिति देखो, ओ भारत के नर, राष्ट्र पर छाया है समस्याओं का कहर। माता पुकार रही है तुम्हें हर प्रहर, शत्रु कतर रहा है भारत के पर, और तुम छोड़ना चाहते हो अपना घर। अपनी धरा यूं संकट में छोड़ जाओगे, कुछ और कहीं आबाद बनाओगे। पर माता के अश्रु क्या सह सकोगे? उसे रुलाकर क्या चैन से रह सकोगे? कह रहा है माता का हर स्वर, पुत्र मत जाओ त्याग कर अपना घर। इस धरती पर तुमने जन्म लिया, इस वसुधा से शिक्षा पाई, फिर भी तुम्हें इस माटी की सुगंध तक याद न आई। यहीं पर तुम पहला बोल बोले थे, यहीं पर तुम पहला कदम चले थे। इस देश ने दी तुम्हें उड़ान, आज रख लो उस राष्ट्र का मान। लौट आओ अपने वतन ओ नर, पुकार रहा है तुम्हें हर पल, तुम्हारी प्रतीक्षा करता तुम्हारा घर। तालियों की गड़गड़ाहट से ज्यादा एक नारा ज्यादा प्यारा लगता है। जोर से बोलिएगा मेरे साथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। मोशिका को धन्यवाद कहना चाहूंगी। आज मैं हिंदी दिवस पर एक भाषण देने वाली हूँ। नमस्ते प्रिय सभी महानुभावों और मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एकत्र होकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम नवधा व्यास है और मैं FIGC 11th आर्ट्स की छात्रा हूँ। मैं अपनी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हिंदी दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का संकेत होता है, क्योंकि हिंदी हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा है। यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। यह न केवल एक भाषा है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी भाषा का उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हिंदी के माध्यम से हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा को बनाए रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस भाषा को सुरक्षित रखें और इसे बढ़ावा दें। समाप्ति में मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सभी को हिंदी भाषा के महत्व को समझना चाहिए और इसे सबसे बेहतर तरीके से समर्थन देना चाहिए। यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है और यही हमारे देश के विकास में मदद करेगा। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। हिंदी की धारा बहती रहे सदैव, हर दिल में बसे इसके प्यार का जवाब। हिंदी दिवस पर हम सब बोले यह दिल से, हिंदी पर हमें गर्व है यह कहे दिल से। धन्यवाद। मेरा नाम देवरूपा रेंडिया है और आज मैं एक स्वलिखित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका नाम है क्या होती है भाषा। क्या होती है भाषा, नवजात शिशु का रोना है भाषा, माँ की लोरी सुन सोना है भाषा, नाराज पिता का चिल्लाना है भाषा, भाई बहनों का प्यार जताना है भाषा, नानी की सुनाई कहानी है भाषा, नगमों की शाम सुहानी है भाषा, तन्हाई में लिखी शायरी है भाषा, रहस्य छिपाती डायरी है भाषा, बाजार और मंडी के नारे है भाषा, हरि के भजन सारे है भाषा, दो दिलों के अंदर का पुल है भाषा, मधुर चहचहाती बुलबुल है भाषा, सनातन सिद्धांतों की प्रतिमा है भाषा, वतन की आबरू और गरिमा है भाषा, साहित्य का सुवर्ण संसार है भाषा, कल्पना और यथार्थ का द्वार है भाषा, जनता के विचार और भाव है भाषा, बदलाव और विकास की नाव है भाषा, साहस और निडरता की ज्वाला है भाषा, राष्ट्र की एकता की माला है भाषा, मेरी है भाषा, तुम्हारी है भाषा, है सबको प्यारी यह राष्ट्रभाषा, यह मेरी तुम्हारी हिंदी भाषा। धन्यवाद। कविता लिखी है, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है,
बता दे रही हूँ पहले से ही। बस खुद की ही ख्यालों में खुद ही खोई रहती हूँ। वो कभी लिख लिया करती हूँ, आज हिंदी में लिख लिया है तो हिंदी में ही कहूँगी। एक सेकंड। एक खोया हुआ दोस्त, एक पाई हुई याद, एक टूटते सितारे पर की गई फरियाद, दो लम्हों की छोटी सी एक मुलाकात रह गई है दिल में कई सालों मेरे साथ। लहरों की हर चाल में जो हवा गुनगुनाती है, तुम्हारा ही नाम तो बार बार दोहराती है। क्यों बिन बोले बरस बिताऊं, क्योंकि तुमसे कोई संवाद नहीं। समुंदर से एक क्षमा चाहती हूँ, मुझे अब तुम्हारा नाम याद नहीं। खो गए हो तुम भी कहीं इस जहां के शोर में। रेशम यूं ही कहाँ बनती है, समय है लिपटा हर डोर में। हम मुसाफिरों का सफरनामा तो यूं ही चलता रहेगा, पर दिल को किसी मंजिल जाना हो तो तुमसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारी अध्यापिका मनीषा मिस का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन करा, और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने भारत भूमि पर जन्म लिया है। अब मैं अपनी कविता पेश करना चाहूँगी। आसान होते संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहती हूँ, और लगे प्यारी मुझे ये जब हर शब्द इसका लिखती हूँ। गर्व है वर्णमाला पर इसकी, कठिन है मगर आसान समझती हूँ। होती हूँ आनंद विभोर जब हर शब्द इसका पढ़ती हूँ। लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जब हिंदी भाषा में सुनती हूँ। हर भाषा का एक स्वरूप होता है, पर मैं हिंदी को ही निजी स्वरूप समझती हूँ। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, और आजादी के दीवानों ने सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी हम सबकी खुशहाली है, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमान है, हिंदी ही जनता की अभिलाषा है। धन्यवाद। और मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगी जो मैं इस मातृभूमि पर पैदा हुई, इसलिए मैं इस मातृभूमि को कोटि कोटि नमन प्रस्तुत करती हूँ। FITC आर्ट्स डिवीजन A के ईथन डिसूजा। माननीय अध्यापिका तथा मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ शब्द बोलूंगा। हिंदी इंडो यूरोपियन भाषिक परिवार के सदस्यों में से एक है। हिंदी देवसीय भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई, अर्थात संस्कृत हिंदी का भाषिक पूर्वज है। संस्कृत अन्य भाषाओं से संबंध है यथा लैटिन, ग्रीक, रूसी, अंग्रेजी आदि, ये सब इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं। भारत की विविधता विश्वभर सुख्यात है। यह विविधता भारत की भाषिक परिस्थिति में भी प्रतिबिंबित है। भारत में अर्थात 400 से अधिक भाषाएं तथा बोलियां उपयुक्त होती हैं। हमारा देश अपनी बहुभाषिकता के लिए प्रसिद्ध है, तथापि यह भाषिक विभिन्नता राष्ट्रीय एकता के लिए एक अल्पतम समस्या है। राष्ट्रवाद का वर्धन करने के लिए एक ऐसी भाषा अपेक्षित है जिसके द्वारा वार्तालाप तथा आकलन करना आसान होता है। भारत में एक ही भाषा है जो संपूर्ण उत्तर पद की बोलियां के साथ साम्य है। एक ही भाषा है जिसके चित्रपट राष्ट्रभर नहीं विश्वभर विख्यात है। संस्कृत प्रसिद्ध देवसीय भाषा धार्मिक स्थितियों में प्रयुक्त है, तथापि यह भाषा सामान्य जन के लिए कठिन है। हिंदी की उत्पत्ति किंतु संस्कृत से हुई, जैसे मैंने बताया, एवं हिंदी की शब्द संपत्ति में अनेक संस्कृत शब्द तत्सम मिश्रित है। इसलिए हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए सर्वोत्तम चयन है। हमारी मातृभाषाओं को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है, तथापि भारतीय होने की वजह तथा राष्ट्रीय बंधुत्व बनाने के लिए हिंदी का प्रसार करना हमें आवश्यक है। शुद्ध हिंदी में तत्सम शब्दों की अधिकता इच्छित है, कारण ये शब्द संस्कृत भाषा से उद्धृत है। संस्कृत अपनी संस्कृति का प्रतिष्ठान है। संस्कृतिकृत हिंदी का प्रसार करते हुए हम अमर भाषाओं की माता भी जीवित रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मैं राग मियाँ की मल्हार पेश करने वाली हूँ, जो इसका बड़ा ख्याल है। और ये राग का बंदिश श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है, जब वो मोरों के साथ नाचते हैं। तो मैं इसे एकुन, दुगुन और चौगुन में गाऊंगी। सा नी पा मा पा गा मा रे सा मा पा नी पा नी सा गा रे सा नी पा मा पा गा रे मा पा गा रे सा नागर नंद लाल कुंवर मोरन संग नाचे यह कटे तट पट की काला नूपुर रून झून करे नृत्य करत चपल चरण पाद पाद सांझे नागर नंद लाल नागर नंद लाल कुंवर मोरन संग नाचे कटि तट पट के काल नूपुर रून झून करे नृत्य करत चपल चरण पाद पाद सांझे नागर नंद लाल नागर नंद लाल कुंवर मोरन संग नाचे कटि तट पट के काल नूपुर रून झून करे नृत्य करत चपल चरण पाद पाद सांझे नागर नंद लाल कुंवर। शुभ संध्या। मैं शारन पीटर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय साथीगण, आज हम एक खास और महत्वपूर्ण दिन के लिए उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हुए हैं। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन का महत्व हमारे देश के लिए अत्यधिक है। हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। बीतते समय इसकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं तथा भाषा में इसकी विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में मानते हैं। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। दुनिया भर में हिंदी भाषा तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विविध भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीयों को अपनी मातृभाषा बोलने पर गर्व महसूस करना चाहिए। अक्सर लोग भारतीय संघ की स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं। सबसे पहले तो यह जान ले कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है और इस संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है, न कि राष्ट्रभाषा का। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिंदी ने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। जैसे दिखते हुए इस स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर देखा जाने लगा था।
भारतीय संविधान में इस राष्ट्रभाषा तो नहीं पर राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस तथा राष्ट्रीय हिंदी दिवस दो अलग दिवस हैं। विश्व हिंदी दिवस जहां 10 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमें हिंदी भाषा बोलने पर कभी भी बुरा या हमें शायद अपमान की नज़रों से कई जगहों पर देखा जाता है, पर हमें इस पर बहुत गर्व होना चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है और इसे हमारे देश में आज़ादी मिलने के समय पर इसे बहुत ज़्यादा मान दिया गया था। लेकिन यह दोनों दिवस हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए तथा प्रेम दर्शाने के लिए मनाए जाते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को हम अपने दिल के हमेशा पास रखना चाहिए और हिंदी भाषा को उसी नज़रों से देखना चाहिए जिससे हमारे पूर्वजों ने देखा है। धन्यवाद। आज का थीम जो है हमको दिया गया है वो प्रेरणा है। तो प्रेरणा ये शब्द सुन के हम सभी के मन में एक ही छवि आती है कि कोई एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है और वो कोई भाषण दे रहा है जो बोलता है आपको कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आज के समय में ना हर कोई यही सोचता है कि कोई उसे प्रेरित करे जिससे वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके। लेकिन आप सभी को पता है प्रेरणा का सबसे पावन जो स्रोत है वो हमारे माता पिता और गुरु। वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। तो इसी विषय को व्यक्त करने के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, हम उसे सुनें। प्रेरणा। अपनी पहचान दी मुझे, ये जिंदगी दी मुझे, अपनी खुशियों को बाजू रखकर मुरादें पूरी करी मेरी, खुद का पेट काट कर मुझे तुम सींचते, हर वो खुशी जो दे सके उसे मुमकिन करते। मेरी आराधना हो तुम, मेरी प्रेरणा हो तुम, तुमसे ही मेरा जीवन, मेरी मनोकामना हो तुम। प्रेरित करते होगे लोग यहाँ एक दूसरे को, मेरे खातिर मेरी प्रेरणा का स्रोत हो तुम। वो मुस्कुराहट की घड़ी में तेरा सहारा याद आए, हर कार्य जो असंभव हो तेरे नाम से हो जाए। राम तो बाद में आते, ना आई सीता, पहले तो आए दशरथ जो है उनके रचयिता। मुझे भी रचा है तुमने, हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। दूसरों की प्रेरणा का क्या करूं मैं जब मेरे दिल में हो तुम्हारी नींव। धन्यवाद। काफी जब भी हम सुनते हैं इस गाने को तो बहुत दिल को छू जाता है, जिसका नाम है ये है बॉम्बे मेरी जान। रफी जी ने गाया हुआ ये गाना है, तो उसे हम प्रस्तुत करें। माइक की हमें जरूरत नहीं क्योंकि आवाज इतना ज्यादा है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आ हो हा ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे, कहीं मोटर कहीं दिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे, कहीं मोटर कहीं दिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान नहीं कहीं नाम निशा, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हो पाया है बस
एक ही शिक्षिका की वजह से। उनका नाम है मनीषा मैम। मनीषा मैम, आप काफ़ी कमाल की है। एक दिन में ऐसा प्रोग्राम खड़ा करना मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। कभी स्कूल में ना हुआ है, ना होगा, कभी कॉलेज में ना हुआ है, क्या पता कल हो ना हो। आप छात्रों की वजह से आप हमें प्रेरणा देती है। बिल्कुल। आपकी सोच थी तो इसलिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। अब कोई मैम के लिए कुछ कहना चाहेगा तो आपसे निमंत्रण करती हूँ, यहाँ आके कह दीजिए। कोई? मैम, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आपसे कि आपने इतना बड़ा अवसर जो है हमें दिया हमारे कलाओं को प्रस्तुत करने का। तो और एक और बात कि मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपके उस विचार के कारण हम सब यहाँ उपस्थित हैं बेसिकली। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे